बोलो अहोई माता की जय। आज अहोई अष्टमी है और जो कोई भी सच्चे मन से इस कथा को सुनता है तो उसे संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। और जिनको संतान है उनकी संतान को दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की एक प्राचीन कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे और सातों बेटों की शादी हो गई थी और उसके साथ बहुएं भी थी। और इसी साहूकार की एक बेटी भी थी जो कि अपनी पहली दिवाली मनाने ससुराल से मायके आई हुई थी। अब दीपावली पर सब अपने अपने घरों को सजाते हैं और पहले के समय में सब अपने घर को मिट्टी से लीपते थे। तो अब दिवाली आने वाली थी, तो सातों बहुएं मिट्टी लाने के लिए घर से निकलने लगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ननद भी उनके साथ चले, ताकि घर में अकेले ना रहे और उसका थोड़ा मन भी बहल जाएगा। इसीलिए वे सारी ननद भाभी मिट्टी लाने के लिए खदान में चली गई। अब दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेह की मांद थी। अब मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का एक बच्चा मर गया। इसे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम अपनी कोख बंधवा लो और मुझे ये स्याऊ माता तभी छोड़ेगी। मेरी जगह तुम में से कोई भी अपनी कोख बंधवा लो। परंतु सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। अब बारी आई सबसे छोटी भाभी की। अब छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने भी इन सब की तरह मना कर दिया तो सासू माँ बहुत नाराज हो जाएंगी। और ऐसा विचार करने के बाद उसने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वो 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी सबसे छोटी बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की सहेली है और वह तेरी कोख छोड़ देगी और तेरा बच्चा जी जाएगा। अब छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। एक दिन गौ माता बोली, अरे मेरे जागने से पहले कौन है जो मेरे आसपास साफ सफाई कर जाता है और मेरा चारा भी रख जाता है। आज तो मैं देख कर ही रहूंगी। अब गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के सबसे छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता बहुत प्रसन्न होती है और बोलती है कि मैं तो तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। अब थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप से बचाया है। सांप इन्हें डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। अब स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही गाय ने बहू से कहा कि स्याऊ माता की जुएं निकाल दो। बहू ने सारी जुएं निकाल दी।
स्याऊ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है। अब स्याऊ माता ने तो वचन दे दिया, तो उन्होंने कहा, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बेटों की बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो सच में देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हैं। वो बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। और दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, अरे जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। अब काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा कि जाओ देख कर आओ, आखिर मामला क्या है। तब बच्चे जाकर देखते हैं, अरे चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमान हो रहा है। अब ये सुनकर तो जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी और मुझे देखो 7 बहुएं और 7 बेटे मिले हैं। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी कोख खोलो और सबको संतान सुख दो। बोलो स्याऊ माता की जय। पार्वती माता की जय। अब सुनिए बाबा विनायक की कथा। एक बुढ़िया थी जो कि अंधी थी और वह बहुत गरीब थी। गणेश जी की बहुत पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हो गए और बोले, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है? तब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, अपने घर में बेटे बहू से पूछकर कल मांग लेना। अब बुढ़िया बेटे के पास गई और बोली, गणेश जी मांगने को कह रहे हैं, बता बेटा क्या मांगू? बेटे ने कहा, माँ तुम धन मांग लो। तब बुढ़िया बहू के पास गई और पूछा कि गणेश जी कुछ मांगने को कह रहे हैं, बता क्या मांगू? बहू ने कहा, माँ जी तुम तो पोता मांग लो। अब बुढ़िया ने सोचा, क्यों ना एक बार पड़ोसियों से भी पूछ लूं। पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन ने कहा, अरे बुढ़िया तू अपनी आंखें मांग ले, क्योंकि तू अंधी है, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तेरी बची कुची जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। अब गणेश जी फिर आए और बोले, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है? अब बुढ़िया की चतुराई देखिए, बुढ़िया ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं। गणेश जी ने कहा, अरे बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो भी तूने मांगा है वो सब तुझे मिलेगा। और आशीर्वाद देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया के घर में भी खूब धन धान्य की बरकत हो गई, पुत्र हो गया और बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी आ गई। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप बुढ़िया पर प्रसन्न हुए वैसे हम सब पर भी होना और हमारे भी भंडार भरना। बोलो विनायक महाराज की जय।